हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्लास 8th के लिए चैप्टर 8 को कंटिन्यू करेंगे और इसकी एक न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 8.4। और आज की वीडियो में हम उसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। बाइनोमियल मतलब आपको इसका पता ही है, बाय मीन्स होता है 2 और नोमियल मीन्स होता है टर्म। ये मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा चुकी हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन है 2x + 5 और दूसरा एक्सप्रेशन है 4x - 3। ठीक है, दोनों में दो दो टर्म है। इस वाले फर्स्ट वाले में एक टर्म है 2x, दूसरा है +5 और दूसरे वाले में एक टर्म है 4x और दूसरा है -3। इसलिए दोनों एक्सप्रेशन में दो दो टर्म है, तो इन्हें क्या बोला गया है, बाइनोमियल। ठीक है, एक बाइनोमियल ये है, एक बाइनोमियल ये है, दोनों की आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके देखिए मल्टीप्लाई करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। तो फर्स्ट हो गया हमारा 2x + 5, इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 4x - 3 से। तो आप देखिए सिंपली एक काम करना है, इसका हम फर्स्ट टर्म लेंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई पहले इसके फर्स्ट टर्म से, उसके बाद इसी फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई इसके सेकंड टर्म से। नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, फिर हम नेक्स्ट लाइन में क्या करते हैं, मतलब इसके आगे का हमारा क्या होता है स्टेप की, जो इसका दूसरा टर्म होता है हम उसे लेते हैं और उसकी मल्टीप्लाई भी हम 1 बाय 1 क्या करते हैं, इन दोनों टर्म से करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 2x की मल्टीप्लाई कर दी 4x से, उसके बाद 2x है पॉजिटिव और 3 है नेगेटिव, तो प्लस माइनस हो गया माइनस, 2x की मल्टीप्लाई 3 से। अब 5 की मल्टीप्लाई करनी है 4x से, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो प्लस प्लस मिलके बनेगा प्लस। 5 की मल्टीप्लाई होगी 4x से, अगेन 5 की मल्टीप्लाई होगी -3 से। अब 5 तो है प्लस का, 3 है माइनस का, तो प्लस माइनस मिलके बनाएंगे माइनस और 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से। ठीक है, साइन का आपको इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, अब नॉर्मल आपको मल्टीप्लाई कर देनी है, जो नंबर्स हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो और जो वेरिएबल्स हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 4 जो तो देखो हो गया 8, x और x, 1x यहाँ है 1x यहाँ है, तो x की पावर टोटल कितनी हो जाएगी 2, -2 3 जा हो गए 6 और x अकेला है तो x आ जाएगा, प्लस 5 4 जा हो गए 20x और लास्ट में 5 3 जा आपका हो जाएगा 15। अब देखिए जो सेम टर्म्स होते हैं, मतलब कि जिनके वेरिएबल सेम होते हैं, उन्हें हम एक जगह कंबाइन फॉर्म में ले लेते हैं। अब देखिए x² वाला और कोई टर्म नहीं है, इट मीन्स ये आपका एज इट इज़ अकेला आ जाएगा। लेकिन x वाला एक टर्म यहाँ है, एक टर्म यहाँ है, 20x है पॉजिटिव, 6x है नेगेटिव, यानी कि दोनों का निकलेगा डिफरेंस। 20 और 6 का डिफरेंस आएगा 14, वेरिएबल साथ में x है, x चलेगा। बड़ा नंबर है 20 जो कि है पॉजिटिव, तो जो हमारा आंसर आता है वो हमेशा हमारा बड़ा जो नंबर होता है उसी का साइन इसके आगे लिया जाता है। ठीक है, और -15 अपने प्लेस पर, बस हो गया आंसर। क्योंकि अलग अलग आपके वेरिएबल वाले आ गए, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे कोई पावर ही नहीं है, इट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसका हम करेंगे पार्ट 2। बिल्कुल पार्ट फर्स्ट जैसा ही आपको करना है, y - 8 की मल्टीप्लाई करनी है 3y - 4 से। अब हम बार बार एरो नहीं लगाएंगे, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फर्स्ट टर्म इसका लेना है हमें और 1 बाय 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देनी है। नेक्स्ट आपको इसका सेकंड टर्म लेना है और 1 बाय 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो फर्स्ट लाइन में देखिए किस किस की मल्टीप्लाई होगी, y और 3y की। अब ये y है पॉजिटिव, 4 है नेगेटिव, तो आंसर किस में आ जाएगा इनका, नेगेटिव। y × 4, 8 है नेगेटिव, 3y है पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 8 × 3y, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, यानी कि माइनस माइनस मिलके बन जाएंगे प्लस, और 8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी 4 से। ओके, अब देखिए 3y की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, माइनस यहाँ से आ गया 4y माइनस 8 3 जा 24, और ये किसका है, y का है, और 8 4 जा आ गए आपके 32। नेक्स्ट लाइन में क्या करते हैं, हम सेम वेरिएबल वाले जो टर्म्स होते हैं उनको एक जगह ले लेते हैं। y² वाला अकेला है और कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए y वाला एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दोनों के दोनों नेगेटिव हैं।
ठीक है। जैसे अगर आपके पास टर्म्स पॉजिटिव होते हैं, मतलब कि अगर आपके पास 4 है और उसमें आपको 8 को करना है प्लस, तो आप क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि 8 भी पॉजिटिव है 4 भी पॉजिटिव है। बट अगर ये 4 भी नेगेटिव होगा और 8 भी नेगेटिव होगा तो भी आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड ही करना है। ऐड करने का मतलब है कि 8 में 4 को आप प्लस ही करेंगे, ठीक है। तो आंसर तो इसका 12 ही आएगा, जैसे यहाँ पे इसका 12 आया था, बट क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आ गया था इसका आंसर, बट यहाँ पे क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हैं तो जो इसका आंसर आएगा वो भी नेगेटिव आएगा। करना आपको ऐड है, सेम साइन वालों को ऐड ही करना होता है और डिफरेंट वालों में आपको डिफरेंस ही निकालना होता है। ये चीज़ आपको समझनी है बेटा, ठीक है। तो देखिए ये दोनों माइनस के हैं तो 24 और 4 हो जाएंगे ऐड, तो 28y आ जाएगा। ये भी नेगेटिव, तो आंसर भी आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। प्लस 32 हमारा फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि तीनों में टर्म्स हमारे अलग अलग वेरिएबल वाले आ चुके हैं, ठीक है। अलग अलग वेरिएबल का मतलब है कि वेरिएबल चाहे सेम होगा बट उसकी पावर डिफरेंट आनी चाहिए। ओके, अब पार्ट 3 करेंगे। ओके, देखिए पार्ट 3 में 2.5L की, पहले हम पूरा एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। 2.5L माइनस 0.5M मल्टीप्लाइड बाई 2.5L प्लस 0.5M। इसमें आपको सिर्फ डेसिमल पॉइंट का थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी प्रोसेस आपको सेम करनी है। 2.5L मल्टीप्लाइड 2.5L, यानी कि इसकी पहले इससे फिर इससे, ठीक है। मतलब इसके फर्स्ट के पहले इसके फर्स्ट से फिर इसके सेकंड से, और सेम प्रोसेस हम यहाँ रिपीट करते हैं, इसके सेकंड के पहले इसके फर्स्ट से फिर इसके सेकंड से, मतलब कि एक एक नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। अब प्लस 2.5L की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 0.5M से। नेक्स्ट टर्म किसकी है, इसकी, माइनस 0.5M की पहले इसके साथ, तो प्लस माइनस हो गया माइनस 0.5M मल्टीप्लाइड बाई 2.5L प्लस माइनस माइनस 0.5M मल्टीप्लाइड बाई 0.5M। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला है, डेसिमल का आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, नहीं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा, आंसर बिल्कुल आपका इनकरेक्ट आएगा। देखिए आप अभी डेसिमल को छोड़िए, ठीक है। सबसे पहले हम नंबर्स को देखते हैं कि कौन कौन से नंबर हैं और उनकी मल्टीप्लाई हमें करनी है। तो 25 की मल्टीप्लाई 25 से जब हम करते हैं तो आता है 625। अब देखिए डेसिमल का एक पॉइंट यहाँ है और एक यहाँ है, मतलब कि आफ्टर डेसिमल एक डिजिट यहाँ है, आफ्टर डेसिमल एक डिजिट यहाँ है, तो टोटल कितने डिजिट्स हो गई, 2। इट मीन्स यहाँ पे हमारा जो डेसिमल है वो कहाँ लगेगा, यहाँ पे, ताकि डेसिमल के बाद हमारी टोटल डिजिट कितनी बने, 2। L की मल्टीप्लाई L से L स्क्वायर हो गया, प्लस 25 की मल्टीप्लाई 5 से तो 125। अगेन आप वही करेंगे प्रोसेस, आफ्टर डेसिमल एक डिजिट यहाँ है एक डिजिट यहाँ है, तो टोटल हो गई 2 डिजिट्स। तो 2 डिजिट का मतलब है डेसिमल आपका लगेगा यहाँ। L की मल्टीप्लाई M से तो LM हो गया, माइनस अगेन वही 25 की मल्टीप्लाई 5 से तो 125 आ गया। डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ एक यहाँ, टोटल 2 डिजिट है, यानी कि डेसिमल लग जाएगा आपका यहाँ, और ये कितना हो जाएगा आपका LM, माइनस 5 जा हो गए आपके 25। डेसिमल के बाद टोटल डिजिट 2 बन रही हैं, इट मीन डेसिमल लगेगा यहाँ, और यहाँ पे आप एक 0 लगा दीजिए, ताकि कई बार क्या होता है कि हमारे ना पेन से जगह जगह डॉट लग जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे यहाँ पे एक डॉट लग गया, बट हमें पता है कि वो डेसिमल नहीं है, बट यहाँ पे हम 0 इसलिए लगाते हैं कि हमें समझ में आ जाए कि 0 के बाद यहाँ पे क्या है, डेसिमल पॉइंट है, ना कि हमारे पेन से कहीं पे भी कोई भी निशान लग गया है, ठीक है। और ये आपका M की मल्टीप्लाई M, तो M स्क्वायर हो गया। अब देखिए सेम नंबर्स, सेम आपके वेरिएबल्स हैं और ऑपोजिट साइन है, तो ये आपका इससे हो गया कैंसिल आउट। बचा क्या आपके पास, 6.25 L स्क्वायर माइनस 0.25 M स्क्वायर। ये हमारे इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हो चुके हैं कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी के बचे हुए पार्ट करेंगे, सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।